जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री विभाग में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रोजेक्ट है, जिसमें पेस्टिसाइड का मानव शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारत वर्ष के उच्च कोटि के संस्थानों के वक्ताओं ने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि सीएसए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अनंत कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यशाला में जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज के तमाम छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे, जिसमें पेस्टिसाइड का मानव शरीर में आने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। साथ ही किसानों द्वारा फसलों में कीट रसायन के उपयोग में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बढ़ रही है, जिसको लेकर के लोगों में जागरूकता के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए, पेस्टिसाइड्स की कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आज जेएसवीएम मेडिकल कॉलेज में यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने इसको करने का जो निर्देश दिया था टीम को, मैं उसकी सराहना करता हूँ, क्योंकि कोई भी पेस्टिसाइड हो, अगर इसको सही तरीके से खेती में प्रयोग नहीं किया गया है तो वो बहुत ही जहरीला हो जाता है। आदमियों के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए ज़रूरी है ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अन्न का उत्पादन बढ़ाया है, कई गुना आज़ादी के बाद से बढ़ाया है, और उसमें कृषि रसायनों की मदद ली गई है। उसमें से कीटनाशक दवाइयाँ भी हैं, खरपतवारनाशी दवाइयाँ भी हैं, विभिन्न प्रकार की रसायनों का प्रयोग किया गया है। लेकिन कई बार यह भी हुआ है उत्पादन बढ़ाने की गति में, मुहिम में कहीं न कहीं किसान मिस्टेक कर देता है कि किसी कीटनाशक दवा का प्रयोग ज़रूरत से ज़्यादा कर देता है, वैज्ञानिक विधि से प्रयोग उसका नहीं करता है, जिससे कि उसको तो स्वयं के लिए भी घातक होता है और वातावरण के लिए तो होता ही है। और इसका असर तुरंत भी दिखता है और बाद में भी दिखता है। खतरनाक चीज़ ये है कि ये पानी को प्रदूषित करता है। वही पानी आप पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं, मिट्टी में खेती पैदा होती है, चारे वाली फसलों पे भी आजकल डाला जाने लगा है, किसान डाल रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि हमारी फूड चेन में भी आ गया है। चावल में, दाल में, सब्जी में, जितनी भी चीज़ पर खाते हैं, इसमें आंकड़े हैं कि कहाँ पाया गया है, कितना पाया गया है, हिंदुस्तान के किस कोने में पाया गया है, इस क्षेत्र में भी पाया गया है। इसके अलावा चारे से हमारे फूड ग्रेन में आ गया है। वही चारा जानवरों को खिलाया जाता है, उससे दूध बनता है, घी बनता है, दही बनता है, वही हम लोग खाते हैं। तो फूड चेन का हिस्सा जब बन जाता है तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उसी के मद्देनज़र यहाँ पे इस कार्यशाला मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें इन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, किसानों को भी कुछ लोगों को बुलाया गया है, विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। बहुत मैं उसकी प्रशंसा करूँगा प्रिंसिपल साहब की और कोऑर्डिनेटर की, जो प्रोग्राम के लीडर हैं, कि इन्होंने विद्यार्थियों को भी शामिल किया है, उनको जागरूक कर रहे हैं। वैज्ञानिक विधियों के बारे में बताया जाएगा, बड़े अच्छे स्पीकर्स आए हुए हैं उनके बारे में बताने के लिए। बात करें तो बचाव क्या है, और जो ज़्यादा मुनाफे के लिए किसान ये सब कर रहे हैं, खिलवाड़ मानव शरीर से, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? किसानों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप खेती में वैज्ञानिक विधि का पालन करिए। जितनी संस्तुति किसी भी कृषि रसायन के लिए की जा रही हो, चाहे वो कीटनाशक हो, चाहे वो उर्वरक हो, या किसी अन्य प्रकार के दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जितनी रिकमेंडेशन है बस उतना ही प्रयोग करें। जितनी बार कहा जाए, जितने दिनों के अंतराल के बाद दोबारा स्प्रे करने के लिए कहा जाए, वही करें। ज़रूरत से ज़्यादा डालने की उनको कोशिश ना करें। सबसे पहले तो मैं हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं सीएसए के, और डॉक्टर अनंत सिंह जो हमारे बायोकेमिस्ट्री के हेड हैं, जिन्होंने कार्यशाला ऑर्गेनाइज़ की है, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा पहलू है जिस पे आम समाज अवेयर नहीं है हमारा। हम लोग कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में ये भूल जा रहे हैं कि हमारे हर पूर में, कण में जो हम सब्जी खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड है, प्लास्टिक कंटेंट्स हैं। तो इसी को देखने के लिए हम लोगों ने ये कार्यशाला ऑर्गेनाइज कराई है कि इसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या हैज़ार्ड्स हैं, और ये भी दिखा गया है कि ये जा करके ह्यूमन बॉडी के डीएनए में चेंजेस ला रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा रिपीटिव जो प्रोसेस है स्लो हो जाता है। और एक मैंने पिछले 2 दशकों में जो मैंने ऐसे अपनी निजी प्रैक्टिस में देखा है कि एक बाहर से गांव के लोगों में कैंसर बहुत कॉमन हो गया, जबकि हमारे उससे पहले के समय में याद करूं तो हम अक्सर ये मानते थे गांव के लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, उनके अंदर बीमारियाँ कम होती हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एज वेल एज कैंसर्स पे बहुत कॉमन हो गए। उसका कारण ये है कि एक अंधाधुंध बिना साइंटिफिक, जैसे वीसी साहब ने कहा, बिना साइंटिफिक विधि के इसका उपयोग। नंबर 2, इसका हम
और भी एक चरण आगे बात करना चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे सर के साथ मिलकर के अभी हमने डिस्कशन किया है, हम कुछ ऐसे और विधियों का, ऐसी चीज़ों का हम लोग उपयोग करें जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे सर बता रहे थे कि अभी हम लोग एक AI से इंटीग्रेटेड रोबोट लाने का हम सोच रहे हैं आप CSE यूनिवर्सिटी में, जो खुद ही जगह डिजीज़ आइडेंटिफाई करके पेस्टिसाइड्स का के डोजेस के बारे में बता देगा और छिड़काव भी वही करेगा ताकि जो किसानों का एक्सपोजर ना हो। अब किसान ये है, किसान अपना फ़ायदा देखता है कि भाई हमें चूँकि गरीबी इतनी है कि हमें कितना अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके, उस चक्कर में वो ये नहीं देखता उसकी ज़रा सी चूक की वजह से उसके स्वयं के साथ में और सैकड़ों लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो ये इसमें हमें एक जनता को भी जागरूक करना है, दूसरा हमें इन पेस्टिसाइडों का विकल्प ढूंढना है, तीसरी बात है कि इसका हमें जितने भी हमारे जो किसान भाई हैं उन सबको यह बताना है कि भाई इनका कैसे औचित्यपूर्ण साइंटिफिक तरीके से इसका यूज़ किया जाए। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।